आपको बल्जिंग डिस्क का कांस्टेंट अनबेरेबल पेन हो रहा है जो जाने का नाम ही नहीं लेता और स्पाइन सर्जरी का नाम सुनते ही डर लगता है। आप सोच रहे हो शायद टाइम के साथ खुद ही ठीक हो जाए, लेकिन क्या होगा अगर वेट करना ही सबसे रिस्की डिसीजन हो। मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ और मेरे पास रोज ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको डिस्क बल्ज या स्लिप डिस्क के सिम्टम्स होते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे सीरियस रेड फ्लैग्स जहां सर्जरी सिर्फ एक ऑप्शन नहीं होती बल्कि नर्व डैमेज से बचने के लिए जरूरी हो सकती है। और जो पहला साइन है वो एक एब्सोल्यूट मेडिकल इमरजेंसी है। इस सिचुएशन को बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए। पहले समझते प्रॉब्लम क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो स्पाइन के हर 2 वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है जो कुशन का काम करती है। इस डिस्क का एक सॉफ्ट सेंटर होता है और एक स्ट्रॉन्ग आउटर लेयर होता है। जब डिस्क बल्ज या हर्निएट होती है तो वो सॉफ्ट पार्ट बाहर की तरफ निकलकर पास के नर्व रूट पे प्रेशर डालने लगता है और वही प्रेशर पेन, नमनेस, टिंगलिंग या वीकनेस का रीजन बनता है। न्यूरोलॉजिकली प्रॉब्लम तब सीरियस होती है जब नर्व फंक्शन अफेक्ट होने लगता है। रेड फ्लैग 1, कॉडा इक्विना सिंड्रोम। सबसे पहला और सबसे डेंजरस रेड फ्लैग है कॉडा इक्विना सिंड्रोम। ये तब होता है जब डिस्क का सीवियर बल्ज स्पाइनल कॉर्ड के नीचे वाले नर्व रूट्स के बंडल को कंप्रेस कर देता है। सिम्टम्स क्लियर और अरार्मिंग होते हैं। सैडल एरिया में नमनेस आती है। सैडल एरिया मतलब इनर थाइस, बटक्स और जेनिटल रीजन के आसपास का एरिया। ब्लडर या बॉवल कंट्रोल भी जा सकता है। बाथरूम जाने का अर्ज फील ना होना। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आए तुरंत ही आपके नज़दीकी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन का संपर्क करें। इस कंडीशन में अर्ली सर्जरी नर्व फंक्शन बचाने के लिए बहुत ही क्रिटिकल होती है। डिले करने से परमानेंट पैरालिसिस या लाइफ लॉन्ग ब्लैडर इश्यूज हो सकते हैं। ये सिचुएशन में बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए। रेड फ्लैग नंबर 2, प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस। दूसरा सीरियस रेड फ्लैग है प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस। मैं सिर्फ हल्का सा वीकनेस या पेन की वजह से मूवमेंट अवॉइड करना नहीं कह रहा। मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट या एक्चुअल न्यूरोलॉजिकल वीकनेस की, जैसे कि फुट ड्रॉप, जहां आप आपके पैर के पंजे को ऊपर नहीं उठा सकते, या लेग का अचानक बकल हो जाना क्योंकि मसल्स प्रॉपर सिग्नल रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। ये साइन होता है कि नर्व रूट कंप्रेशन सीवियर है और मोटर फाइबर्स अफेक्ट हो रहा है। अगर वीकनेस बढ़ रही है तो नर्व डैमेज परमानेंट हो सकता है। इसीलिए अर्जेंट न्यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन जरूरी होता है और कई केसेस में सर्जिकल डीकम्प्रेशन रिकमेंडेड होती है। तीसरा साइन है सीवियर रेडिकुलर पेन जो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। रेडिकुलर पेन मतलब वो शार्प शूटिंग पेन जो बैक से निकलकर लेग तक ट्रैवल करता है, जैसे सायाटिका। अगर पेन इतना सीवियर है कि स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन के बाद भी रिलीव नहीं हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, डेली एक्टिविटीज़ इम्पॉसिबल हो गई है और वीक्स के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो सर्जरी कंसिडर की जा सकती है। न्यूरो सर्जरी में हम हमेशा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पहले ट्राई करते हैं, लेकिन जब पेन क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहा है और इमेजिंग में क्लियर नर्व कंप्रेशन दिख रहा है तो सर्जरी एक रीजनेबल ऑप्शन हो सकती है। और चौथा पॉइंट है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का फेल हो जाना। अगर प्रॉपर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो सर्जिकल मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द ऑप्शन। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन और कभी कभी एपिड्यूरल स्टीरॉयड इंजेक्शन भी शामिल होता है। अगर पेशेंट ने एटलीस्ट 6 वीक्स से लेकर 3 मंथ्स तक सिंसियर ट्रीटमेंट लिया है और फिर भी पेन या वीकनेस परसिस्टेंट है तो सर्जरी के बारे में सीरियस डिस्कशन किया जा सकता है। सर्जरी का डिसीजन इमेजिंग फाइंडिंग, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन और सिम्टम सीवियरिटी के बेसिस पे लिया जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हर बल्ज डिस्क का मतलब सर्जरी नहीं होता है। लगभग 80 से 90% केसेस में पेशेंट्स बिना सर्जरी के ही इंप्रूव हो जाते हैं। नर्व इन्फ्लेमेशन टाइम के साथ सेटल हो सकता है और सिम्टम्स ग्रेजुअली बेटर हो जाते हैं। सर्जरी यूजुअली तब रिकमेंड होती है जब न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो, इमरजेंसी सिचुएशन हो या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो चुका हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ न्यूरोलॉजिकल हेल्थ से जुड़ी सिंपल और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। कमेंट्स में बताएं इन 4 साइंस में से कौन सा आपको सबसे सरप्राइजिंग लगा। तो आइए रिकैप करते हैं 4 मेजर साइंस जहाँ सर्जरी ज़रूरी होती है: कॉडा इक्विना सिंड्रोम, प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस, सीवियर अनकंट्रोल्ड रेडिकुलर पेन और एडेक्वेट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बाद भी इम्प्रूवमेंट का ना होना। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं, स्पेशली पहले 2, तो डिले ना करें और तुरंत ही नज़दीकी न्यूरोसर्जन का कॉन्टैक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नर्व फंक्शन को प्रोटेक्ट करना। सही टाइम पर सही डिसीजन लेना ही लॉन्ग टर्म रिकवरी का की होता है। अपना ख्याल रखिए और सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए।